Hello everyone, welcome to my YouTube channel English पर Excellence। और सुपर 300 सिनोनिम्स का आज लास्ट पार्ट है। इसके दो पार्ट हुए थे, कल हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, आज लास्ट पार्ट है। आधे सिनोनिम्स कर लिए थे, आज हम आधे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, इसको एक बार जरूर देख लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस चैनल पर आपको सिस्टमेटिकली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और वैसे आज मंडे है, आज वैसे क्लास ग्रामर की थी, लेकिन ये सीरीज रह जाती, इसलिए इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ पहले ही। फिर ट्यूसडे से हम रेनी मार्टिन का जो कोर्स है वो चल रहा है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। और हमने 151 तक हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे 152। आज का पहला वर्ड है इनक्रेडिबल। इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, एस्टोनिशिंग, जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, अनबिलीवेबल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दिया है इनक्रेडुलस। इसका मतलब होता है संशयशील। स्पेक्टिकल, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी गई है, स्पेक्टिकल, डाउटफुल, जिस पे क्या हो, संदेह हो। इनडिफरेंस, इसका मतलब होता है उदासीनता। ये क्या नाउन है, एक इनडिफरेंट होता है और डिफरेंट होता है। डिफरेंट मानी अलग होता है, इनडिफरेंट मानी उदासीन होता है। पिछली बार टीजीटी में प्रेपोजिशन पूछा गया था, डिफरेंट फ्रॉम, इनडिफरेंट टू, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंट पूछा था। इसका मतलब होता है उदासीनता। न्यूट्रलिटी, अनकंसर्न, एपैथी, जो बिल्कुल क्या है, दुनियादारी से अलग हो गया है, उदासीन हो गया है, इसे कोई मतलब ही नहीं है संसार से, ऐसा व्यक्ति होता है उदासीन। नेक्स्ट आपका दिया है इंडस्ट्रियस, बहुत मेहनती होता है, एडजेक्टिव होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इसको भी ध्यान देते चले। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, एक्टिव, ये तो आपको पता होंगे, सिंपल वर्ड है ये। नेक्स्ट आपको दिए हैं इनब्रिएटेड, ये आपका होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नशे में। इंटॉक्सिकेटेड, ड्रिंक, अच्छा शब्द है ये। नेक्स्ट आपका दिया है इनइफेक्चुअल, इसका मतलब होता है निष्फल, ये भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, मतलब इनइफेक्टिव, फर्टाइल और यूजलेस, जो बिल्कुल क्या हो, निष्फल हो, इसका कोई निष्कर्ष ना निकले, कोई फल ना मिले। नेक्स्ट आपका दिया इनफिनिट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसको टाइम लिमिट लेस हो, बाउंड लेस हो, एंड लेस हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो अच्छे शब्द हैं ये वाले, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है इंजीनियस, ये होता है ईमानदार, एकदम सच्चा, ऑनेस्ट, इनोसेंट, सिंसर, ये पूछा जाता है पेपर में, सिंसर। एक होता है सिंसरली, एक होता है सिंसर, ये आपका एडजेक्टिव होता है, सिंसरली आपका एडवर्ब होता है। नेक्स्ट आपका दिया है इंसिनुएटिंग, अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है इशारा करना, इशारा करने वाला, ये एडजेक्टिव होता है आपका। सजेस्ट इनडायरेक्टली डेट समथिंग अनप्लीजेंट इज ट्रू, मतलब इशारा करने वाला, जो सजेस्ट करता है या इम्प्लाइंग करता है, इशारा करने वाला होता है। नेक्स्ट आपका दिया है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना, थ्रेटन, फ्राइटन, बुली, बुली होता है। और बुली जैसे मतलब बुल, एक विशाल काय होता है, जैसे बुल जानवर होता है, मान सकते हो बुली, बहुत डरावना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर, फियरलेस जैसे बोला जाता है, एकदम बहादुर, ब्रेव, डेयरिंगबाज, जो होता है, जो बिल्कुल निडर रहता है, किसी से डरता नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया है इंट्रोस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है,
आत्मचिंतन करना वर्ब होती है, खुद को एग्जामिन करना, सेल्फ एनालाइज करना। अच्छा शब्द है। इनविंसिबल ये अच्छा शब्द है, ऐसा याद कर सकते हैं। बिन बिन माने जीतना होता है, तो इसमें पीछे क्या छुपा है? बिन बिन मान सकते हैं, मतलब विजय अजय होती है। अनकंकरेबल जो कभी हारे ना, अनबीटेबल जो कभी पराजय ना हो, हमेशा अजय रहे। नेक्स्ट आपको दिया है इचिंग, ये अच्छा शब्द है। खुजली, लालसा, मतलब किसी पानी की लालसा होती है। ये फील रेस्टलेस हो, जिसमें आराम ना हो। अर्न, यर्न मन होता है ज्यादा पानी की इच्छा। जो यर्न है ये अपने साथ प्रपोजिशन प्रपोजिशन फॉल लेता है, इसको भी ध्यान रखें। जो यर्न है अपने बाद प्रपोजिशन फॉल लेता है। खुजली भी होती है और ज्यादा पानी की इच्छा भी होता है, लालसा होती है। नेक्स्ट आपका दिया है जुडिशियस, इसका मतलब होता है समझदार। वाइज होता है, प्रूडेंट होता है, सेंसिबल होता है। इसमें क्या हो? सेंस की क्षमता हो सोचने की, प्रूडेंट हो, ज्ञानी हो, वाइज बुद्धिमान हो। नेक्स्ट आपको दिया जंक। जंक मानी होता है कबाड़, जो रबिश होता है, बेकार चीज है, मतलब वेस्ट मटेरियल। जिसे बेस्ट बोल सकते हैं, ट्रेस बोल सकते हैं। ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। ने मानी होता है दुष्ट व्यक्ति, जो रॉग होता है, रास्कल होता है और मिसक्रिएंट होता है। ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। कोटो, कोटो का मतलब होता है अत्यधिक झुकना, बहुत ज़्यादा झुक जाना होता है। बो हो जाना, सबमिट हो जाना, बी सर्वाइल हो जाना। ये नया शब्द है, इसको नोट कर लें। कोटो। जो काउटाउ होता है जब प्रपोजिशन अपने बाद टू लेता है, ये भी ध्यान रखना है। टू समबडी, टू समथिंग, जब अपने बाद प्रपोजिशन टू लेता है, तो इसको भी ध्यान रखें। जैसे ही हर प्राइड वुडंट अलाउ हर टू काउटाउ टू एनीवन, ये मेरा जो प्राइड है, मेरी जमीर है, वो कहता है, वो आज्ञा नहीं देता है कि उसके आगे झुके, किसी के आगे भी झुके। नेक्स्ट आपका दिया है लेक्रेमोस। लेक्रेमोस का मतलब होता है रोदनशील, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या होता हो? टीयरफुल हो, जो हमेशा क्या होता हो? रोता हो, मतलब उदास रहता हो, रोनी सूरत वाला हो। टीयरफुल हो, मॉर्नफुल हो, सैड हो, दुखी व्यक्ति हो, ऐसा होता है जो हमेशा रोनी सूरत होती है। लैक, लैक आपकी बर्फ भी होती है, नाउन भी होता है। ये आपकी कमी होती है, लैक मानी वांट मानी कमी होती है। शॉर्टेज और नीड होती है, जहाँ आपकी आवश्यकता हो। नेक्स्ट आपका दिया है लैंग्यूस, इसका मतलब होता है कमजोर होना। बीकन, बीकन हो सकता है फेड, मूर्छित हो जाना, मतलब मुरझा जाना, वो कमजोरी होता है। डिक्लाइन होना। नेक्स्ट आपका दिया है ल्यूरिड, इसका मतलब होता है चौंकाने वाला, एकदम शॉकिंग हो जाना, सेंसेशनल हो जाना, घैंसली हो जाना। ये अच्छा शब्द है, घैंसली, एकदम डरावना भी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट आपका दिया है 174 मलेस। मलेस का मतलब होता है अस्वस्थता, मतलब जो फीलिंग होती है वो ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है, अनहैप्पी होता है, मतलब नॉट सेटिस्फाइड बोल सकते हैं आप। और इसका मतलब होता है सिकनेस, बीमारी हो सकती है, बीमार हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और एक होती है अनईज, अनईज स्पेलिंग सही कर लेते हैं, इसकी स्पेलिंग UNEASE, अनईज। इसका मतलब होता है एकदम अनहेल्थ होना, मतलब डिस्कम्फर्ट होना, सिकनेस होना। मेलेडिक्शन, इसका मतलब होता है अभिशाप। अच्छा वर्ड है। कर्स, वो तुम्हारी शपथ लेना, ऐसे बोल सकते हैं, शपथ। डिनंसिएशन, मतलब अभिशाप होता है इसका मतलब भी। नेक्स्ट आपका दिया है मलीन,
इसका मतलब होता है बदनाम, बदनाम करना, स्लैंडर, डिफेम करना, किसी को क्रिटिसाइज कर देना। नेक्स्ट आपको दिया है मैनिफेस्ट, किसी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना होता है, शो करना, डिस्प्ले करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। ये अच्छा शब्द है, डेमोन्स्ट्रेट। मार्टिनेंट, मार्टिनेंट का मतलब होता है एकदम कठोर, अनुशासन प्रिय व्यक्ति, जिसे मतलब बहुत कठोर व्यक्ति होता है, जो हमेशा अनुशासन में रहना पसंद करता है। वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होता है, जो हमेशा अनुशासन के साथ रहना पसंद करता है, ऐसा व्यक्ति होता है। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है मास्कर। जो मास्कर है, नरसंहार होता है। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किलिंग करना, पूरी पूरी प्रजाति को खत्म करना, जाति का नरसंहार होता है। स्लैप्टर, कार्नेज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको टिक मार लें। इसके पेपर में स्पेलिंग, इसके सिनोनिम्स और वन वर्ड में भी पूछा जाता है। ये 3 जगह पूछा जाता है। जो मास होता है, इसका मतलब होती है जनता, पीपुल होते हैं, लोग होते हैं, इसका मतलब, तो वहीं से बना है मास्कर। नेक्स्ट आपका दिया है मेलंकोली, एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट। तो उसमें एक व्यक्ति होता है जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, मेलंकोली होता है। उसका काम कमेंट में नाम बताएं, उसका नाम क्या है। अगर आपने सीरियसली एज यू लाइक इट को पढ़ा है तो उसका नाम बताएं कि उसका नाम क्या है, जो मेलंकोली है। एक करेक्टर है उसमें मेलंकोली का, वही बताएं क्या नाम है। जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातें करता है। सैड है, डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है मेलांज। ये मेलांज जो है वो फ्रेंच वर्ड है, मेलांज। इसका मतलब होता है मिश्रण। ये फ्रेंच वर्ड है। मिक्सचर, मेडले, ब्लेंड करना, किसी चीज़ में मिला देना होता है। मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है अधीन और नम्र होना, नर्म होना, किसी का अधीन होना। जैसे हम्बल, बहुत मुलायम होना, सॉफ्ट होना, लोली होना, सर्वाइल करना। ये कई बार पेपर में आ चुका है, सर्वाइल। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो ये क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट होता है, हिस्टोरिक होता है, इम्पोर्टेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। म्यूरल, म्यूरल का मतलब होता है मित्र चित्र होता है। मतलब ए लार्ज एंड डन ऑन ए बॉल, एक बहुत बड़ा सा चित्र होता है। मतलब बॉल पेंटिंग होती है, बॉल पेंटिंग या फ्रेस्को होता है। जो पेंटिंग को दिखाता है, किसी बिल्डिंग पर जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग की शो करता है म्यूरल। नेक्स्ट आपका दिया है म्यूटिनी, ये होता है विद्रोह, रिबेलियन, रिवोल्ट कर देना, अपराइजिंग कर देना, किसी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देना। नेक्स्ट आपका दिया है नेसेंट, ये होता है नवजात, प्रारंभिक, बिगिनिंग टू एग्जिस्ट करता है, नॉट येट फुली डेवलप्ड होता है, जो मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। इमर्जिंग होता है, बडिंग, इनिशियल, जो अभी अभी शुरू हुआ है, जो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुआ है। नेफ्डियस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था 12 अक्टूबर को, इसमें ये सब पूछा गया था, सेट्स में, सी सेट में। इम्पोर्टेंट है ये नेफ्डियस। आप चेक कर सकते हैं पेपर को, ये आया हुआ है पीसीएस के पेपर में, ये वाला वर्ड पीसीएस वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो एलटी ग्रेड का पेपर होगा वही आयोग कराएगा जो पीसीएस का पेपर कराता है। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। उसमें जो ऑप्शन था वो था एक्सट्रीमली बैड, एक क्रिमिनल बोल सकते हैं। जो इसमें और भी आ सकता है, बदल के दे सकता है, नेफ्रेसियस, ये भी ला सकता है, विकेड और लॉफुल। और वो पेपर में पूछा था उसने, इसका सिनोनिम्स एक्सट्रीमली बैड ऑप्शन में दिया था, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है नेगोशिएट, इसका मतलब होता है बातचीत करना,
सेटल करना, डिस्कस करना, बार्गेन मनी होता मतलब मोल भाव करना। तो एक होता है मतलब मोल भाव करना। अच्छा शब्द पेपर में आ चुका है एसएससी वाले में, नॉस्टैल्जिक। एक होता है घर की याद में, ये भी अच्छा शब्द है। ये वन वर्ड के पेपर में, वन वर्ड वाले ऑप्शन में पूछा जाता है वॉकेबलरी में, मतलब वॉकेब में आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, चाहे वो एंटोनियम्स पूछ ले, चाहे आपका सिनोनियम्स पूछ ले, और ये वन वर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। नॉस्टैल्जिक घर की याद होती है। होम सिक होता है सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल होता है। नेक्स्ट आपका दिया है नज। नज का मतलब होता है धक्का देना, किसी को पुश कर देना, प्रॉड कर देना, पोक कर देना। तीनों के तीनों अच्छे शब्द हैं, और ये वर्ड है वो भी अच्छा है अपने आप में, धक्का देना, नज। नेक्स्ट आपका दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ऑफस्केशन। ऑफस्केशन का मतलब होता है उलझन, कन्फ्यूजन, बिविल्डरमेंट। तो अच्छा शब्द है बिविल्डरमेंट, अच्छा शब्द है, ये उलझन होती है। ऑब्लिगेटरी अनिवार्य होता है, कोई चीज़ कंपलसरी है, कोई नेसेसरी है, इम्परेटिव है, ये भी अच्छा शब्द है। ऑब्नॉक्सियस अभिप्रिय होता है, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ये एडजेक्टिव होता है। अब अनप्लीजेंट है, ऑफेंसिव है, डिसएग्रीबल है। और डिसएग्रीबल के पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, ध्यान से देख लो, डिसएग्रीबल। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अब्सोल्यूट, ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। मतलब कोई चीज़ क्या है चलन से बाहर हो चुकी है, वो अब चलन में नहीं है, मतलब पुराना हो चुका है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, आउटपॉर्न हो चुका है, डिस्कार्डेड हो चुका है, एंटीक्वाइटेड हो चुका है, आउटडेटेड ओल्ड फैशन हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक मान लीजिए इस पर, कई बार पेपर में आ चुका है ये। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको दिया है अबस्टेप्रेस, इसकी भी स्पेलिंग पूछ लेता है पेपर में, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इस जो 300 की सीरीज है सुपर 300, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, चाहे आपको वन वर्ड मिल जाए, चाहे आपको एंटोनियम सिनोनिम्स मिल जाए, फिर या आपको इसकी करेक्ट स्पेलिंग मिल जाए, यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। इतने अच्छी शब्द है ये वाली। शोरगुल होता है, नोइजी होता है, मतलब नोइजी, बोइस्ट्रियस। अब बोइस्ट्री की इस पेपर में पूछ लेता है स्पेलिंग, ग्लैमरस और अनरूली। ओबियस, ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष। आजकल ये बहुत चलन में है ये वाला शब्द ओबियस। मैनिफेस्ट, क्लियर, एविडेंट, एकदम प्लेन है, सादा है, आराम से इसको क्लियर किया जा सकता है। अपरेंट है, अनमिस्टेकेबल है, जिसमें कोई गलती ना हो। ऑफिशियस, ये होता है दखल देने वाला, मतलब इंटरफेरिंग करना किसी को, मिडिल सम हो जाना, इंट्रसिव हो जाना, पुसी हो जाना, किसी के दखल अंदाजी करने वाला होता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपको दिया है अब नेक्स्ट है आपका आउस्ट, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है हटाना या निकालना। ये प्रपोजिशन फ्रॉम समथिंग होता है, ध्यान रखना। आउस्ट जो होता है समबडी होता है, फ्रॉम समथिंग होता है, किसी को निकालना। टू फोर्स समबडी, किसी को जोर दे के, धक्का दे के, आउट ऑफ अ जॉब और पोजीशन ऑफ पावर, शक्तिशाली मतलब दबाव से उसे निकालना। स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक देयर प्लेस, किसी स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। डिस्पोज कर देना, एवेक्ट कर देना, रिमूव कर देना होता है। डिसलॉज, एक्सपेल, इजेक्ट कर देना किसी को, ये अच्छा है इजेक्ट, मतलब किसी को निकाल देना, हटा देना। और अगला शब्द है आपका फ्रेंच वर्ड यूट्रे। यूट्रे का मतलब होता है अजीब, असामान्य, ये फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है अनयूजुअल, इसेंट्रिक, अनकन्वेंशनल, बिजार, ये अच्छा है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है बिजार। पेकुलर, पेकुलर, पिकुलियर, हाँ इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग, कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आउटस्टैंडिंग है, वहीं से निकला आउटस्टैंडिंग। उत्कृष्ट, प्रमुख, प्रोमिनेंट बोलते हैं, दिस राइटर इज वेरी प्रोमिनेंट। एक्सेप्शनल, रिमार्केबल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जो सबसे क्या हो
पूछो, प्रमुख हो। और हमारे चैनल का भी नाम क्या है? एक्सीलेंस, यहीं से निकला है एक्सीलेंस। ओवरकम एक वर्ब होती है, विजय पाना होता है, जीतना होता है। कॉनकर डिफीट करना, किसी को हराना। ओवरथ्रो कर देना किसी को, सरम आउट कर देना, ओवर पावर अपनी पावर शक्ति को दिखाना। पैरी वर्ब होती है, बचाना टालना होती है। वार्ड ऑफ इवेट करना, डॉज करना, अवॉइड कर देना। नेक्स्ट आपका पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, एकदम दुखद। डिस्ट्रेसिंग करना, परेशानी में जाना, दुखी महसूस करना। पिटीबल दयनीय स्थिति होना। लेमेंटेबल, और लेमेंट एक पोयम भी है, बताएं कमेंट में कि लेमेंट किसकी पोयम है। पिटीफुल, पिटीफुल भी होता है। नेक्स्ट आपको दिया है पेंचेंट। इसको पेंचेंट भी बोलते हैं, पेंसो भी बोलते हैं। पेंचेंट बोलते हैं अमेरिकन में, पेंसो बोलते हैं ब्रिटेन में, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है झुकाव, रुचि। और ये अपने बाद प्रपोजिशन फॉर लेता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रपोजिशन फॉर लेता है जो जो किसी को पसंद करते हैं, जैसे लाइक करना, फॉन्डनेस होना, इंक्लाइनेशन होना, प्रेफरेंस करना। ये अपने बाद फॉर प्रपोजिशन को लेता है। पेंसिव, पेंसिव मानी होता है पेंसिव मूड। एक पोयम है जॉन मिल्टन की, बताएं कमेंट में कौन सी वो दिखाई गई है। इसमें एक मेलंकोली पेंसिव मूड में होती है वो पोयम, तो बताएं कौन सी है वो पेंसिव मूड के लिए शो करती है। एक जॉन मिल्टन की पोयम है, अगर आपको पता है तो बताएं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक है एल एलिग्रो, एक है एल पेंसिलोसो। तो वो दिखाती है पेंसिलोसो, वो पेंसिव मूड को शो करती है। एल पेंसिलोसो है वो 1631 में ट्यून पोयम है, जो ट्यून पोयम बोली जाती है एल एलिग्रो को और एल पेंसिलोसो को, तो दोनों ही पोयम है। नेक्स्ट आपको दिया है पेरिल। इसके सिनोनिम रह गए, ये थॉटफुल होते हैं, रिफ्लेक्टिव, सैड है, डिजेक्टेड है, मेडिटेटिव है, जो बहुत ज़्यादा विचारशील होता है। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरा, जोखिम, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ चुका है पेपर में। डेंजर, हजार्ड, रिस्क, जिपैडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिपैडी ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट आपको दिया है परनीसियस, ये होता है हानिकारक, एडजेक्टिव होता है जो घातक होता है। डिस्ट्रक्टिव, रूनियस, हार्मफुल, डेडली, ये अच्छा शब्द है जो दिखाता है हानिकारक के लिए, हानि के लिए, घातक। नेक्स्ट आपको दिया है परपेचुअल, ये होता है निरंतर, जो हमेशा चलता रहता है, जो कभी अंत ना हो, इटर्नल ना हो, एवरलास्टिंग, चलता रहे, सीजलेस, कभी सीज ना हो, और इंसेंसेंट होना, कंटिन्यूस, लगातार चलने वाला। और पेपर में कंटिन्यूस की स्पेलिंग पूछ लेता है, इसको हल्के बना ले। परपेकिसियस, अगला शब्द आपका परपेकिसियस, और अच्छा नया शब्द है, जिसमें सूझबूझ होता है, बुद्धिमान होता है। श्रीउड, सेगेसियस, इंसाइटफुल, एस्यूट, एस्ट्यूट, ये नया शब्द है, और ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है हल्के बोल के पूछ लेगा, अच्छे शब्द पूछे जाएंगे। एलटी ग्रेड का पेपर है। नेक्स्ट आपको दिया है पर्सपेक्यूटी, इसका मतलब होता है स्पष्टता, मतलब समझ होती है। ल्यूसिडिटी, क्लियरिटी, इंटेलिजिबिलिटी, अच्छा है, नाउन होता है आपका। पिल्फेर एक वर्ब होती है, चोरी करना, स्टील करना, फ्लिच करना, पर लियोन करना, स्नेच करना, ये भी अच्छा शब्द है, स्नेच। नेक्स्ट आपका दिया है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत या स्थिर, एक काम होता है। पीसफुल, ट्रैंक्विल, सेरेन, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सेरेन, काम इसे बोलते हैं। प्लाउसिबल, ये होता है संभावित या विश्वसनीय। क्रेडिबल, एक होता है इनक्रेडिबल, एक होता है क्रेडिबल, एक है विश्वसनीय।
रीजनेबल, बिलीवेबल, पेपर में बिलीवेबल की स्पेलिंग पूछ लेता है, प्रोबेबल जो संभावनीय हो, जिसको होने योग हो, प्लेज ये होता है आपका नाउन, वचन या प्रतिज्ञा होती है प्लेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। प्रॉमिस, सिक्योरिटी, वो, ऑथ, गारंटी, पेपर में गारंटी की स्पेलिंग पूछ लेता है, गारंटी, GUARANTEE, लास्ट में डबल ई आता है, ध्यान रखेंगे, GUARANTEE, गारंटी। प्लस मानी होता है शानदार, ब्लासी, एलिगेंट, लग्जूरियस, लेविश, रिच होता है। पॉन्डर सोच विचार करना, थिंक करना, म्यूज इंपॉर्टेंट है, म्यूज जो विलियम जॉन मिल्टन है वो क्या करता है, आह्वान करता है म्यूज के लिए। रिफ्लेक्ट करना, कंटेम्पलेट करना किसी को। पोस्टपोन मानी होता है स्थगित करना, डिले करना, बताओ किसी चीज को आगे बढ़ा देना। डेफर, स्लीव, पुट ऑफ, पेपर में पूछता है फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ। प्रेकेरियस का मतलब होता है अस्थिर, जो एक ठोर ना रुकता हो, जो अस्थिर हो, चंचल हो, डेंजरस हो, रिस्की हो, अनसेफ हो, अनस्टेबल हो, जो हमेशा सेकी हो, हिलता रहता हो। नेक्स्ट आपको दिया है प्रेपोस्टेरस, ये होता है हास्यपद, मूर्खतापूर्ण। अब्यर्ड है, रिडिकुलस है, नॉनसेंसियल है और आउटरेजियस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हास्यपद होता है। नेक्स्ट आपका प्रिसेज, ये होता है पूर्व सूचना देना, पहले ही सूचना दे देना होता है, किसी की भविष्यवाणी कर देना, फोरटेल कर देना, प्रोडिक्ट कर देना, फोरशैडो कर देना, ऑगर, ये भी अच्छा है अगर। प्रोब, ये आपकी वर्ब होती है, प्रोब में होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट कर देना किसी को। एक्सप्लोर की बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, एक्सप्लोर, वेरीफाई, एग्जामिन कर देना किसी को। जो प्रोब होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन इनटू लेता है, इसको भी ध्यान रखें, ये आपके अपने साथ इनटू प्रेपोजिशन को लेता है। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया है प्रोग्नोसिस, इसका मतलब होता है पूर्व अनुमान, प्रोस्पेक्ट करना, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्शन करना। और ध्यान रखेंगे जब इसका पिलर फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर आई जो दिया है उसका ई कर देंगे, ई बना देंगे, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तब। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट आपको दिया है प्रोलिफिक का मतलब होता है उत्पादक, फलदायी, जो होता है प्रोडक्टिंग मेनी वर्क्स होता है, जो प्रोडक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है, फर्टाइल होता है, अबाउंडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अबाउंडेंट, एम्पल भी होता है एक शब्द, और इसका उल्टा होता है मीगर। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, प्रसिद्ध, जो नोटेबल होता है, साइलेंट होता है, डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट, ये अच्छा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रॉन में होता है झुका हुआ, लेटा हुआ, और इसका सिनोनिम्स बनेंगे इसके प्रोस्ट्रेट, लाइंग फेस, डाउनवर्ड, फ्लैट और हॉरिजॉन्टल। जो प्रॉन होता है वो अपने पास प्रेपोजिशन टू लेता है, इसको भी याद रखेंगे, अच्छा शब्द होता है। एक और भी होता है सिनोनिम्स इसका, लाइवेबल, LIABE, लाइबल होता है, ये होता है इसका झुका हुआ, लेटा हुआ, और प्रेपोजिशन टू लेता है अपनी बात, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है प्रोप्राइटी, इसका मतलब होता है शालीनता, मर्यादा, कहते नहीं कि मर्यादा में होकर बात करो। डिकोरम, डिसेंसी, करेक्टनेस, एटिक्वेट, ये भी अच्छा शब्द है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, खूब पूछता है पेपर।
खूब पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछता है ETQETIQUET, इसके अंत में डबल टी आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका प्रोस्क्राइब, निष्पत्ति करना होता है किसी को, मतलब अपना अधिकार से किसको बैन कर देना या उसका अधिकार को अपना प्रयोग करना, जैसे फॉरवर्ड मना कर देना। B2 पावर, जो B2 पावर होती है बताएं कमेंट में कि B2 पावर किसके पास होती है। ये पेपर में पैट के पेपर में पूछा गया था B2 पावर के बारे में। बैन, एक्सक्लूड होना, किसी चीज को रोक देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्राउस। प्राउस का मतलब होता है वीरता, कौशल। प्राउस, ब्रेवरी, करेज, वेलर, स्किल, जो बहुत ज्यादा क्या होता है गुणी होता है। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक, विवेक या सावधानी। डिस्क्रिशन, केयरफुलनेस, जो सतर्क रहता हो, अलर्ट रहता हो। कॉशन है, फोरसाइट होता है। प्रूडेंट ये वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है। समझदार है, दूरदर्शी है। केयरफुल, फोरसाइटेड, वाइज है, जुडिशियस है, बुद्धिमान है। प्रूरियंट होता है, ये आपका कामुक होता है, अश्लील होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ये इसमें जो लॉगिंग है ये पेपर में पूछा जा चुका है। सेक्सुअली, लॉगिंग, लस्टफुल, लीचर्स, ये वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए लीचर, इसमें बहुत ज़्यादा कामुक भरी उत्तेजना होती हैं, वो होता है लीचर्स। तो ये अच्छा है टीचर्स। एक और भी होता है इसका सिनोनियम्स, एक और होता है, इसको लिख देता हूँ LASCI 22 नंबर BIOUS। ये होता है आपका लिसिबियस होता है। लिसिबियस का मतलब क्या होता है कामुक होता है, जो फीलिंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है क्यूर, ये होता है अजीब, विचित्र होता है, ऑड होता है, स्ट्रेंज होता है, पिक्युलर होता है, अनयूजुअल होता है। नेक्स्ट आपका दिया है रॉ डील, अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है, हर्ष, अनफेयर ट्रीटमेंट या इनजस्टिस। नेक्स्ट आपका दिया है रेज, गुस्सा, मतलब किसी को मिटा देना, नष्ट कर देना, वो डेमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, लेवल पर ले आना, धरती पर जमीन पर टेक देना, रैक कर देना, विनाश कर देना। नेक्स्ट आपका दिया है रिकैपिटुलेशन, अच्छा वर्ड है, नाउन है, इसका मतलब होता है सारांश, समराइज करना, रिकैप करना। नेक्स्ट आपका रेक्टिफाई, रेक्टिफाई आपकी वर्ब होती है, इसका मतलब है सुधारना, करेक्ट करना। अमेंड, अमेंडमेंट आते रहते हैं संविधान में, उनमें से सुधार होता है, संवैधानिक संशोधन ये होता है अमेंडमेंट के तहत होता है। फिक्स होता है, रिफॉर्म होता है। रेडंडेंट होता है, अनावश्यक, अधिक होता है, तो अननेसेसरी। सुपरफ्लॉज, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है सुपरफ्लॉज की। एक्सेसिव, रिपीटिटिव, रिपीटिटिव होता है जो बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया है रेफ्रिविस, इसका मतलब होता है नया रूप से, नया रूप से होता है रेनोवेट कर देना, किसी को रिस्टोर कर देना, रीडेकोरेट कर देना, दोबारा से नया कर देना। रिप्यूटेड, रिप्यूटेड का मतलब होता है खंडन करना, मतलब डिसअप्रूव कर देना, डिनाइड कर देना, रिबूटेड करना, मना कर देना होता है। रिगाइल, रिगेल का मतलब होता है वर्ब है, मनोरंजन करना होता है। इंटरटेन, डिलाइट, अम्यूज, प्लीज करना, खुश करना किसी को होता है। नेक्स्ट आपका दिया है रिपग्नेस, रिपग्नेस होता है घृणा, अरुचि होती है, अरुचि या घृणा होता है, रिपग्नेस।
डिसइंक्लाइनेशन, एवर्जन, हेटर्ड। ये बहुत अच्छे शब्द होते हैं, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, डिसइंक्लिनेशन। नेक्स्ट आपका दिया है रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, कंपिटिटर, जो आपका लड़ने वाला प्रतिद्वंदी होता है, ओपोनेंट जैसे बोलते हैं। कॉन्टेंडर होता है, चैलेंजर होता है, जो आपका मुकाबला करता है, सामना होता है, प्रतिद्वंदी होता है, विपक्षी होता है। स्कैरी, स्कैरी का मतलब होता है डरावना। फ्लाइटनिंग जैसे बोलते हैं, टेरिफाइंग करना, अलार्मिंग करना, चेतावनी देना होता है। स्कीमेटिक होता है, योजनाबद्ध होता है, स्कीम की बना, स्कीमेटिक। डायग्रामेटिक होता है, स्केच स्ट्रक्चर्ड होता है, प्लान होता है, जो पहले से प्री प्लान होता है। और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग चमकदार होता है, बुद्धिमान होता है, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग, स्पार्किंग करना, बिटी, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट होता है, जो बुद्धिमान और चमकदार होता है। नेक्स्ट आपको दिया है स्क्रेपुलस। स्क्रेपुलस का मतलब होता है ईमानदार, सावधान होता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल जैसा है तैसा। केयरफुल, फास्टिडियस, मिटिकुलस। सेंटिएंट होता है, संवेदनशील, बहुत ज़्यादा। कैपेबल ऑफ फीलिंग्स, जिसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। कॉन्शियस होता है, रेस्पॉन्सिव होता है, अवेयर, बहुत ज़्यादा अवेयर होता है। स्लैक, स्लैक होता है बुझाना, शांत करना, कम करना, मतलब किंच करना, क्यूंच, अच्छा वर्ड है क्यूंच, शांत करना। सेटिस्फाई करना, रिलाइव करना। नेक्स्ट आपका दिया है स्मीयर। स्मीयर का मतलब होता है दागना, मलना जिसे बोलते हैं, मार्क करना, टॉप करना। स्टेन, जो दाग होता है, ब्लॉट होता है, चिन्ह होता है, ब्लॉट होता है। नेक्स्ट आपका दिया है सोलिसिटेड। सोलिसिटेड का मतलब होता है अनुरोधित, रिक्वेस्टेड, आस्क फॉर, मांग करना, साउट होता है। सोनोरस, ये होता है गूंजदार, मधुर होता है बहुत ज़्यादा। लाउड, जिसमें आवाज़ होती है, इकोइंग होती है। नेक्स्ट आपका दिया है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है निंद्राजनक। सोपो मतलब ये नींद से संबंधित है। सूथिंग होता है, हाइपोनेटिक होता है, स्लीप इंड्यूसिंग होता है, जो नींद को दिलाता है, निंद्राजनक होता है। नेक्स्ट आपका दिया है स्पेकुलेट, अनुमान लगाना, गैस कर लेना, हाइपोथेसिस और कंजक्चर, ये अच्छा शब्द है। स्पॉन्टेनियस, ये शब्द को प्रयोग किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो अपना वो देते हैं, जो प्रीफिक्स ऐड किया था 1800 में, तो उसमें ये स्पॉन्टेनियस का बहुत बड़ा यूज किया है। तो कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस, तो ये स्वाभाविक होता है, जो खुद से निकलती है। इनस्टिंक्टिव होता है, इंस्टिंक्टिव होता है, इनवॉलेंट्री, जिसे बोलते हैं नेचुरल। अनप्रमोटेड, जिसमें कोई प्रमोट ना करे, खुद से निकले। स्पोरेडिक, छिटपुट जैसे बोलते हैं, अनियमित होता है। ओकेजनल, कभी कभी होने वाला। इरेगुलर, पीरियडिक, और स्कैटर्ड, बिखरा हुआ होता है। नेक्स्ट आपका दिया है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है झूठा, नकली। जो फॉल्स होता है, काउंटरफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंटरफिट साम होता है, जो बोगस होता है, बोगस, अच्छा शब्द है बोगस भी। स्टन करना, एकदम अचंभित, अचंभित हो जाना। आश्चर्यचकित होता है। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, इनके बाद प्रपोजिशन एट आता है, इसको भी ध्यान रखें। सुपाइन, सुपाइन का मतलब होता है आलसी, पीठ के पीठ के बल लेटना हुआ जो होता है। इनर्ट होता है। इंडोलेंट, इंडोल का मतलब होता है आलसी, जो नीरस होता है। लाइंग फेस अपवर्ड। टेडियस, टेडियस का मतलब होता है थकाऊ, उबाऊ, नीरस जिसे बोला जाता है, नीरस, उबाऊ। डल, बोरिंग, मोनोटोनस इसे बोलते हैं।
नेक्स्ट आपका दिया है टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है कमजोर। अच्छा शब्द है कमजोर, सूक्ष्म, स्लाइट, थिन, स्लेंडर, स्मॉल, ये होते हैं आपके सिनोनियम्स। नेक्स्ट आपका दिया है टरेन। टरेन का मतलब होता है भूभाग, क्षेत्र जिसे बोला जाता है क्षेत्र। लैंड, टेरिटरी, अच्छा शब्द है टेरिटरी, ट्रैक्ट ऑफ लैंड या टोपोग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफी पेपर में आ चुका है, ये एसएससी के पेपर में। नेक्स्ट आपका दिया है टर्स। टर्स एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ, कंसाइज, कॉर्ड। ये नया शब्द है कॉर्ड, इसको ध्यान रखेंगे कॉर्ड। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ये बहुत बार पेपर में, पैट के पेपर में तो कई बार पूछा जा चुका है, ये पारदर्शी। क्लियर, अपरेंट, लूसियड, इसका उल्टा होता है ओपेक। टेम्परी। टेम्परी का मतलब होता है बेकार, तुच्छ होता है, बिल्कुल रबीस होता है, ट्रैश होता है, बर्थलेस होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट आपका दिया है अप्रोर। ये नाउन होता है, हंगामा करना, शोर होता है। टिमुलेट, ग्रेट नोइज, कोमोशन, ये भी नया वर्ड है कोमोशन। अर्ज करना, किसी से प्रेरित करना, सोली सोलिसिएट करना, प्लीड, अच्छा शब्द है। एक्जोहोट करना, प्रेस करना, किसी को प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट आपका वैग, अस्पष्ट होता है, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट होता है, ऑब्सक्योर, इंडिफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये होता है कोई चीज अस्पष्ट है, अनिश्चित है वो। वेरियस, अनेक है, भिन्न है, बहुत ज्यादा, इसमें प्रजातियां हैं, सेवरल है, मैनी है, डाइवर्स है। वेंचर आपका वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। वेंचर जो होता है जोखिम उठाना। डियर, साहसी, रिस्क, खतरा लेने वाला, हैजर्ड, अंडरटेक, अच्छा शब्द है अंडरटेक। बर्नल ये होता है आपका, बर्नल होता है बसंत जैसा। स्प्राइंग लाइक, जो लाइक है वो अलग है, ध्यान रखना, ये एक हो गया, ये अलग है इस लाइक, ये ऐसे है। स्प्रिंग, स्प्रिंग अलग है और लाइक आपका अलग है, तो इसमें स्पेस, स्पेस जो हो गया चिपक गया ये, तो इसको अलग कर ले, स्प्रिंग लाइक होता है। यूजफुल है और फ्रेश है। नेक्स्ट आपका दिया है, वायाडक्ट। वायाडक्ट का मतलब होता है पुल, मतलब ब्रिज होता है, हाई ब्रिज और ऊंचा वाला ब्रिज, ऐसा नहीं ऊंचा वाला ब्रिज होता है, ये ब्रिज होता है जो ऐसे जाता है, ये मतलब ये ब्रिज है, ये पानी जा रहा है, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है ये वाला, और बड़े बड़े तार लगे होते हैं, वो ब्रिज होता है, वो वाला ब्रिज होता है। पुल बोलते हैं, ऊपरी मार्ग बोलते हैं, ब्रिज ओवर पास होता है। एक शब्द और भी होता है लॉन्ग होता है, हाई होता है। विजिलेंट, सतर्क रहना, चौकस रहना। अलर्ट, वरी, अच्छा शब्द है वरी। वॉचफुल, कॉशियस। विंडिकेट, साबित करना होता है, प्रूव करना, जस्टिफाई कर देना, कर देना, डिफेंड। विंडिकेटिव होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, प्रतिशोधी, स्पाइटफुल, मिलिशियस, रिवेंजफुल होता है, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट आपका दिया है रॉयल। रॉयल का मतलब होता है प्रस्तुतपूर्ण, मतलब मैनली, पोइटेंट और स्ट्रॉन्ग। पता जो इम्पोर्टेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, एक शब्द होता है इम्पोर्टेंट और यहीं से बना है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो इसका मतलब होता है, अगर मान लो ये पोइटेंट है, मतलब ताकतवर है, पुस्तक है, मर्दाना शक्ति होती है, तो इसका उल्टा बोलेंगे पावरलेस, मतलब ऐसा व्यक्ति। इंपोर्टेंट का मतलब होता है हैविंग नो पावर टू चेंज थिंग्स और टू इन्फ्लुएंस और सिचुएशन। एक और भी मतलब होता है इसका मतलब अनेबल टू अचीव और इरेक्शन एंड देयरफॉर अनेबल टू हैव ए फुल सेक्स, ये भी होता है इंपोर्टेंट। इसका जो मतलब होता है, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, और इसका उल्टा होता है अनेबल टू अचीव एन इरेक्शन एंड देयरफॉर अनेबल टू हैव फुल सेक्स, ये होता है आपका इम्पोर्टेंट। तो पोटेंट से बना है, ध्यान रखें।
और जो आपका जो दिया ही आपका जो हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और बॉडी और माइंड होता है, जो था आपका पोटेंट। नेक्स्ट आपका दिया है विटुपरेट। इसका मतलब होता है गाली देना, निंदा करना होता है, मतलब एब्यूजिव शब्द होता है ये। एब्यूज करना, गाली देना, क्रिटिसाइज करना, एब्यूजिवली, रिवाइवल या एब्यूज करना। अच्छा शब्द है। वाइब, छोड़ देना, छोड़ देना होता है। डिक्रीज कर देना, लेसन कर देना, कम कर देना, डिमिनिश कर देना, रिलिंक्विश, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलिंक्विश कर देना। नेक्स्ट आपका दिया है बैट। वर्ब है आपकी तेज करना, उत्तेजित करना, स्टिमुलेट कर देना, शार्पन, हॉर्न करना। हॉर्न नया शब्द है, हॉर्न याद रखेंगे इसको, हॉर्न। नेक्स्ट आपका वीव, ये होता है आपका अचानक विचार आना, सडन फैंसी होना, विचार आना, कैप्रियस होना, इम्पल्सिव होना। ये इम्पल्सिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पल्सिव, इम्पल्स। विजडम, बुद्धिमानी, सिंपल है। सैगैसिटी होता है, इंसाइट होता है, परसेप्शन होता है, एक्यूमेन, एक्यूमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूमेन। विदहोल्ड, विदहोल्ड एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है रोकना किसी को, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन डिटेन करना, होल्ड बैक करना, सप्रेस करना, किसी को दबा देना। रैक, अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रैक विनाश होता है, दुर्घटना होती है। डिस्ट्रक्शन, रून कर देना, किसी को बर्बाद कर देना, कोलिजन कर देना, क्रैश, क्रैश कर देना, बिल्कुल तहस नहस कर देना। यमर, यमर का मतलब होता है ये शिकायत करना। लेमेंट करना, ग्रम्बल करना, कंप्लेंट करना। नेक्स्ट आपका दिया है ये लेमेंट हो गया, ग्रम्बल हो गया, कंप्लेंट हो गया। यल, यल का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम करना, अच्छा वर्ड है। साउट कर देना, साउट के बाद प्रीपोजिशन एट आता है, ध्यान रखेंगे, साउट। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया है नेक्स्ट आपका दिया झील। झील का मतलब होता है उत्साह, लगन, अर्नेस्टनेस, पैशन, इंथुजियाज्म, एगरनेस। और जो झील है इसके बाद प्रपोजिशन फॉर या इन आता है। फॉर या इन प्रपोजिशन लेता है अपनी बात, फॉर समथिंग होता है। नेक्स्ट आपका दिया है जिलोट। जिलोट का मतलब होता है कट्टर समर्थक, और कट्टर समर्थक होता है पार्टिसियन, फैनाटिक, सपोर्टर, सपोर्टर होता है। जिनीथ, जिनीथ शिखर होता है, चरम होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जेड जेड से। समिट, टॉप, अपेक्स और क्लाइमैक्स। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी बची हुई वर्ड को, और भी वर्ड हैं ऐसा नहीं है, और भी वर्ड हैं उनको आगे वीडियो लेके आएंगे, पार्ट नंबर 3। हो सकता है पार्ट और भी लाऊं। और कल ट्यूसडे है। अब वैसे आज की क्लास जो थी वो रैंडम मार्टिन का टर्न था, लेकिन उसको हम कल पढ़ेंगे। तो इसको कराना ज़रूरी था, पेपर में वोकैब बहुत ज़्यादा आती है, और वोकैब के बिना कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए वोकैब का कराना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको करा दिया साथ ही साथ, कि रह जाता तो रह ही जाता है। तो बताएं कमेंट में कि आप वोकैब में किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। कमेंट में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। सीरीज वाइज चीज़ों को पढ़ाई जाती हैं, फालतू की बातें नहीं करी जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें करी जाती हैं। तो मिलते हैं कल रैंडम मार्टिन के सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।